लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस वक्त यूएस के दौरे पे हैं। वहीं उनके द्वारा सिख समुदाय को लेकर दिए हुए बयान पे भारत में सियासी भूचाल आ चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान को लेकर, जहां उन्होंने वर्जीनिया में जब सैकड़ों इंडियन डायस्पोरा के मेंबर से वो मुलाकात कर रहे थे और वहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत में किस तरह से आरएसएस जो है वो किसी धर्म, किसी स्टेट या किसी भाषा को किस तरह कमतर आंकती है। और राजनीति वहां इस बात के लिए नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि किस तरह से संवैधानिक मूल्यों को बचाया जा सके। उन्होंने सिख समुदाय को लेकर एक जिक्र करते हुए कहा कि क्या भारत में जो सिख समुदाय के लोग हैं वो अपनी पगड़ी या अपना हाथ में कड़ा पहनकर किसी गुरुद्वारे में आज़ादी से जा सकते हैं। इसको लेकर एक सियासी बवंडर खड़ा हो चुका है, जहां लगातार बीजेपी जो है राहुल गांधी पर हमलावर है। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया किस तरह से वो विदेशी सरजमी पर जाकर भारत को एक तरह से अपमानित कर रहे हैं और किस तरह से उनका इस तरह का बयान जो है वो उनकी विभाजनकारी नीतियों को दर्शाता है। राहुल गांधी पर हमला करते हुए बीजेपी ने यहाँ तक कहा कि इस तरह का जो बयान देने का एक ट्रेंड है वो भारत के लिए काफ़ी खतरनाक ट्रेंड है। अब इस पूरे मसले में जो प्रतिबंधित संस्था है सीख फॉर जस्टिस और उसके संस्थापक गुरवंत सिंह पन्नू भी अब सामने आ चुके हैं और उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान को एंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान किस तरह से साहसी और अग्रणी है, क्योंकि उन्होंने उन सारी बातों का जिक्र किया है जो लगातार वो काफ़ी सालों से कहते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब वर्जीनिया में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित कर रहे थे तो वहां पर भी एसएफजे जो प्रतिबंधित संस्था है उसके काफ़ी सपोर्टर्स वहां उस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस तरह से 1947 से लेकर अभी तक भारत में जो सिख समुदाय के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उन सारी चीज़ों की पुष्टि करता है। वहीं गुरवंत सिंह पन्नू ने फिर ये मांग भी की कि अब चूंकि राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा है तो अब खालिस्तान का रेफरेंडम होना चाहिए और एक खालिस्तान का एक अलग देश बनना चाहिए। हम बताना चाहेंगे कि ये वही गुरवंत सिंह पन्नू हैं जिनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा इनके ऊपर एक केस दर्ज की गई है भारत में एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को लेकर। खुफिया एजेंसीज की माने तो गुरवंत सिंह पन्नू लगातार विदेशी सरजमी पर रह के खालिस्तानी रेफरेंडम की मांग करते हैं, एक सेपरेट खालिस्तान का देश की मांग करते हैं और ये पाकिस्तान के आईएसआई के साथ भी मिलकर भारत के अगेंस्ट में गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। वहीं अब कांग्रेस ने भी आज बीजेपी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा है और कांग्रेस के पब्लिसिटी एंड मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन पवन खेरा जो हैं उन्होंने इस पूरे मसले पर बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से बीजेपी और उनके शीर्ष नेतृत्व जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, उन्होंने कहा है कि किस तरह से वो किसी खास जाति समुदाय के लोगों को उनके कपड़ों के द्वारा पहचान लेते हैं। और जहां तक बात करें तो उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से हरियाणा में एक नवयुवक की पीट कर इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उन्हें शक था कि वो एक मुस्लिम समुदाय से आता था। फिर पवन खेरा कहते हैं कि क्या भारत में अगर संवैधानिक मूल्यों की बात की जा रही हो या भारत को संविधान के तौर पे चलाए जाने की बात कर रही है तो क्या कांग्रेस यहाँ पे गलत है? क्या कांग्रेस की ये मांगे जो हैं वो गलत हैं? तो इस तरह से कांग्रेस ने पलटवार किया है बीजेपी के ऊपर और पन्नू के लेकर भी उन्होंने उस पर पलटवार किया है कि बीजेपी जो है वो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है जिससे वो कांग्रेस को दे दे ताकि कांग्रेस को पता चल सके कि आखिर पन्नू किनके इशारों पे काम करते हैं। इंडिया न्यूज के लिए आनंद सिंह।